आप भी चाहते हैं नीट में आप एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सके, साथ ही साथ बोर्ड्स में भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायो कीमो हैक। आज हम देखेंगे मेल के अंदर एसेसरी ग्लैंड के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसके बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि 3 मेल एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पहला हमारा सेमिनल वेजाइकल होता है, दूसरा प्रोस्टेट और तीसरा कॉपर्स जिसका दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था। सेमिनल वेजाइकल जो है वो पेयर में पाया जा रहा था, यानी 2 था। प्रोस्टेट वो सिंगल था, वो पेयर में नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो भी पेयर में पाया जाता है, यानी वो भी 2 पाए जाते हैं टोटल। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले सेमिनल वेजाइकल के बारे में। तो पहला है, पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। पहला आता है सेमिनल वेजाइकल। सेमिनल वेजाइकल जो है हमने पहले ही देखा था अभी कि 1 पेयर होता है, 1 पेयर। अब क्या होता है, जो सीमन होता है उसका 60 से 70% वॉल्यूम सेमिनल वेजाइकल से रिलीज होने वाला जो फ्लूइड है वही कवर कर देता है, यानी 60 to 70% वॉल्यूम ऑफ सीमन यही बनाता है। ठीक है, ये जो फ्लूइड रिलीज करता है जो जिसको हम सेमिनल फ्लूइड भी कहते हैं, वो अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन कहने का मतलब बेसिक नेचर का होता है, यानी इसका पीएच जरूर से जरूर कहां होगा, 7 से तो प्लस ही होगा। तो हम कहेंगे सेमिनल फ्लूइड जो होता है कैसा होगा, अल्कलाइन इन नेचर, और इसका पीएच हो जाता है आपका 7.4, यानी ज्यादा नहीं फिर भी अल्कलाइन तो है। उसके बाद इसका कलर हम देखेंगे और इसका मतलब देखना चाहेंगे कैसा दिखता है। तो ये येलो कलर्ड का होता है और विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा होगा, येलो कलर्ड विस्कस फ्लूइड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है। इट कंटेंस, पहला चीज इसके अंदर जो पाया जाने वाला है वो है फ्रुक्टोज। आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि फ्रुक्टोज। दूसरा है इसके अंदर एक लोकल हार्मोन पाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्शन का भी काम करवाएगा बाद में, जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये होता है लोकल हार्मोन। ये मेल के अंदर तो इसके अंदर पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी, और साथ साथ जब बर्थ होता है बेबी का उस समय भी। इसके साथ यहां पर कुछ क्लोटिंग प्रोटीन का पाए जाते हैं जिनको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। फाइब्रिनोजन क्लोटिंग प्रोटीन पाया जाता है जो कि काम क्या होगा, क्लॉटिंग है तो क्लॉट जरूर बना रहा होगा। तो ये क्या करता है, इजेकुलेशन के बाद स्पर्म का क्लॉटिंग कर देता है, यानी सीमन कोगुलेट आफ्टर इजेकुलेशन, यानी जैसे ही सीमन बॉडी के बाहर आता है धीरे धीरे उसका कोगुलेशन करने का काम कौन करवाएगा, ये क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन। तो हम क्या क्या देखे अभी तक, सेमिनल वेजाइकल के अंदर ये 1 पेयर में होगा, इसका 60 से 70% वॉल्यूम सीमन का ये कवर कर लेता है, सेमिनल फ्लूइड को रिलीज करता है जिसका नेचर अल्कलाइन होता है, जिसका पीएच 7.4 हो जाएगा। उसके बाद इसका कलर येलो है, ये एक विस्कस फ्लूइड है, इसके अंदर फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम फाइब्रिनोजन के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर, आप इसको नोट कीजिए। देन हम आगे प्रोस्टेट की ओर मूव करेंगे। अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि ये सिंगल होगा और यूरेथ्रा को सराउंड करके रखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बीच में यूरेथ्रा चल रही है तो इसके दोनों तरफ इस तरीके से इसको सराउंड करके रखता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगा, प्रोस्टेट
ग्लैंड, ये वन होगा, या में से कहते हैं सिंगल पे होगा, एंड सराउंड्स द यूरेथेरा। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं इसके बारे में, इससे जो लिक्विड रिलीज हो रहा है, जो फ्लूइड रिलीज होता है, वो सीमन का कितना परसेंट रखता है। तो सबसे पहला बात, पिछला वाला 60 से 70%, तो ये लगभग 20% के आसपास या 25% हम मान के चल सकते हैं कि 20 से 25% रखता है। उसके बाद अगला बात ये होता है कि इसका नेचर कैसा होगा, पीएच कैसा होगा। तो पिछले वाले का अल्कलाइन नेचर था, अल्कलाइन पीएच था, इसका एसिडिक नेचर होगा, यानी कहीं ना कहीं पीएच की वैल्यू 7 से नीचे आती है, जो कि इसकी 6.5 के आसपास रहती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इसका कि 20 से 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पर्म रखता है, वॉल्यूम ऑफ सीमन, सीमन। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है, स्लाइटली एसिडिक रहता है, एसिडिक, पीएच कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, अब इसका जैसे वहां पर येलो एंड विस्कस था, तो ये होता है मिल्की फ्लूइड। कैसा होता है, मिल्की फ्लूइड। उसके अंदर फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जा रहे थे, तो ये एसिडिक है, तो कोई ना कोई एसिडिक नेचर वाला चीज तो पाया जाएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज जो पाया जाता है वो होता है सिट्रिक एसिड। दूसरा हो जाता है आपका प्रोटीलैक्टिक एंजाइम, जिसको हम फाइब्रिनोलाइसिन कहते हैं। वहां पर फाइब्रिनोजन था या फाइब्रिनोलाइसिन पाया जाता है, और साथ ही साथ वहां फ्रुक्टोज था, और यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं। तो पहला क्या क्या मिलेगा, इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड। दूसरा प्रोटियोलिटिक एंजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, और कुछ एंटीबायोटिक्स भी यहां पाए जाते हैं, बायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद यहां पर कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला बात 20 से 25% ऑफ करेगा कवर, स्लाइटली एसिडिक, पीएच 6.5, मिल्की फ्लूइड, इसके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, फाइब्रिनोलाइसिन, उसके बाद बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक, साथ ही साथ यहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे मूव करेंगे नेक्स्ट की ओर। आगे देखते हैं थर्ड एंड द लास्ट ग्लैंड, जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल के नाम से भी जानते हैं। ये एक पेयर में पाई जाएगी। इसका शेप जो होगा पियर लाइक शेप होगा। इसका मेन काम क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजन ये क्या करेगी, एक एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करेगी, एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करेगी, जो यूरेथ्रा को प्रोटेक्ट करता है। यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से, यूरेथ्रा के अंदर एसिडिक नेचर होगा यूरिन का, उससे ये प्रोटेक्ट करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड्स फ्रॉम यूरिन। ठीक है, ये क्या करती है, सिक्रेट करती है म्यूकस, जो कि एंड ऑफ द पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स सही से हो सके। यानी दो काम, एक एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करना, जो कि क्या करेगी, यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिक मीडियम होगा उसको न्यूट्रलाइज करेगी, ताकि स्पर्म जो है वो वहां पर मर के खत्म ना हो सके। साथ ही साथ म्यूकस को सिक्रेट करती है, जो कि लुब्रिकेट करता है एंड ऑफ द पेनिस को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, आप इसको नोट कीजिए। आगे हम देखते हैं सीमन के बारे में। आगे देखते हैं, तब से मैं आपको सीमन सीमन शब्द बोल रहा हूं। सीमन का मतलब होता है स्पर्म, और स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्मा का मिक्सचर। अब सेमिनल प्लाज्मा कहने का मतलब ये तीनों चीज, यानी सेमिनल, वेजाइकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स, तीनों की सिक्रेशन को हम जब मिक्स कर दें स्पर्म के साथ, तो सबको मिला के जो बनता है उसको सीमन कहते हैं। इजेकुलेशन के दौरान सिर्फ स्पर्म नहीं, सीमन रिलीज होता है, जो कि अभी तक हमने देखा 2 ग्लैंड्स की सिक्रेशन एल्कानाइल नेचर रखती थी और एक की सिर्फ एसिडिक थी। तो इसलिए फाइनल जब नेचर आता है सीमन का,
पीएच आता है, तो ये भी आपका लगभग लगभग एल्कलाइन ही रहता है, स्लाइटली एल्कलाइन रहता है, लगभग 7.2 के आसपास तक का, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7.7 तक जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सीमन बराबर स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ ऑल 3 ग्लैंड्स। ठीक है, अब जब हम देखते हैं इसमें, तो इसका नेचर कैसा होता है, तो नेचर हो जाएगा आपका एल्कलाइन, जिसका पीएच जो वेरी करेगा 7.2 टू 7.7 के बीच में। अब मान लीजिए एक इजेकुलेशन में, इन सिंगल इजेकुलेशन लगभग 2.5 से 5 ml, 2.5 to 5 ml सीमन रिलीज होता है। ठीक है, एक इजेकुलेशन के अंदर 2.5 से 5 ml सीमन रिलीज होता है। उस 2.5 से 5 ml सीमेन के अंदर लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होने के लिए उन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में 60% की जो शेप और साइज होगी वो एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। साथ ही साथ उस 60% के 40% की जो मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी चलने की रफ्तार होनी चाहिए, वो एकदम विग्रस होनी चाहिए, एकदम तेज, वो आराम से मूव कर सके। यानी इसमें क्या होगा, 200 से 250 मिलियन स्पर्म निकलेगा, जिसमें 60% ऑफ देम शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, और इस 60% की 40% हैव विगरस मोटिलिटी, और ऐसा नहीं होने पर इनफर्टिलिटी की समस्या आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अपनी राय और अपने क्वेश्चंस कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये चैनल आपका, हम सभी का, इसलिए इसे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।